ठीक है दोस्तों, तो अभी देखेंगे हम लोग सर्किट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रहता ही है इंटरनल रेजिस्टेंस का, सर्किट का और ये वोल्टेज ये सब है ना। तो ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, 2024 का क्वेश्चन है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी का कुछ ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल मिला के ये बैटरी बनता है। ओके, तो इसके अक्रॉस ये बैटरी का बॉक्स हो गया, तो इसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल है ना, यहाँ से यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, दैट इज द टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ईएमएफ जो है वो दैट इज 10 वोल्ट्स। ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है 10 वोल्ट, बट इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। ठीक है, एंड व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम देन व्हाट इज द, पूछ क्या, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस। ओके, अब देखो इसमें करंट क्या फ्लो होगा इधर ऐसे, टोटल रेजिस्टेंस कितना 5, तो करंट हो जाएगा ईएमएफ जो टोटल 10 है, रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है 5, तो 2 एम्पियर का करंट है। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इधर से आके। तो अब देखो इस वाली पॉइंट से इस वाली पॉइंट के बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, इस वाले पोटेंशियल का जो भी पॉइंट है, ठीक है, इधर से मैं इधर आऊंगा तो क्या होगा, कितने का ड्रॉप होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप 2 एम्पियर इंटू 1, 2 इंटू 1 का ड्रॉप होगा, -2 वोल्ट होगा इधर, 2 का ड्रॉप, और ये छोटे वाले से बड़े वाले पे तो +10। ठीक है, तो -2 +10, नेट नेट क्या हुआ चेंज 8 का। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है सपोज यहाँ का, तो इस वाले पॉइंट में कितना हो जाएगा पोटेंशियल, -2। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल -2। ठीक है, और फिर -2 पे 10 का जंप, तो यहाँ का पोटेंशियल 8 ऐसा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी जो बॉक्स है इसके अक्रॉस 8 का 08 है ना, 8 वोल्ट्स। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, किसी बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E माइनस IR। ठीक है, जनरली दिस इज द फॉर्मूला। तो 10 माइनस IR कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक, ओके, राइट, इसमें क्या है अभी, 10 resistor each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E, negligible internal resistance। ठीक है, negligible internal resistance है, 10 रजिस्टर है। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस R है। ओके, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज। ठीक है, तो पहली बारी में जब 10 रजिस्टर को 10 R रजिस्टर को सीरीज में किया तो 10R इज द इफेक्टिव करंट, कितना हो जाएगा E बाई दिस इज द करंट पहले। अब उनको मैं क्या किया, पैरेलल में करूंगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/10, टोटल रेजिस्टेंस R/10 हो जाएगा, सबको पैरेलल में कर देंगे तो। एंड देन अगेन E बाई, जब पैरेलल में आया तो कितना हो गया, दिस इज कितना, दिस इज n टाइम्स द प्रीवियस वन, n टाइम्स I। ठीक है, तो यहां से देख लो, दिस इज व्हाट 10E/R इज n टाइम्स I, n टाइम्स I क्या है ये E/10R। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेना यहाँ से। ठीक है, E जाएगा, R जाएगा, n इज 100। ठीक है, n क्या आ गया 100। कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल, अगर सीरीज में है रजिस्टर तो 10 रेजिस्टेंस सीरीज में 10R, 10 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो इफेक्टिव क्या R/10। ठीक है, पैरेलल में घट जाता है इफेक्टिव, सीरीज में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स है ऑफ वैल्यू R each connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R। ठीक है, तो n इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू R each, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ, ठीक है, तो ऐसा है मतलब कि ऐसा ऐसा ऐसा
एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ, ठीक है। बैटरी का ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पे एन टाइम्स है आर का, ठीक है, एक का आर है, एंड दिस इज एन टाइम्स, ऐसा यहाँ पे सीरीज में। दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। करंट ड्रॉन इज आई, ठीक है, इस केस में करंट क्या है, आई। नाउ n resistors are connected in parallel to the same battery, then the current drawn from the battery becomes 10i। तो इस केस में करंट ड्रॉन क्या हो जाएगा, i, ये हो जाएगा E बाई ये आर एन था, एक आर, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, आर टाइम्स एन प्लस एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ऐसा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब इनको पैरेलल में कर दिए, ठीक है, ये चीज सेम रहेगा, ठीक है। नाउ द n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम, देन द करंट बिकम्स 10 टाइम्स, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल में हो गया तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, R बाई एन, एंड इसके साथ ये हो जाएगा प्लस R। दिस इज द न्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब इनको पैरेलल में कर दिए, ये तो सीरीज में रहेगा इसके साथ, ठीक है। तो E बाई दिस इज द न्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस केस में द करंट इज 10 टाइम्स I, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व फॉर n, तो 10i है, 10 टाइम्स ऐसा लिख देते हैं, 10 टाइम्स i की जगह ये लिखो E बाई आर एन प्लस 1, दिस इज इक्वल टू E टाइम्स, यहाँ पे ले लोगे R कॉमन n प्लस 1 और ऊपर में यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब E को काट दिए, R n प्लस 1 कटा, n सीधे क्या आ जा रहा है, 10, n इज 10, ठीक है। तो बस यू हैव टू मेक द इक्वेशंस, जो जो किया गया, जो जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से मेक द इक्वेशंस, दैट्स ऑल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा हूँ, 91 internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of this through a resistance of, अब इसमें कुछ नहीं है, internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current, ये 10 ओम का है, ये internal resistance कितना है नहीं पता है, R, ठीक है, and EMF is 2.1 volts through a resistance of 10 ओम इज, ठीक है, एंड ये 2.1 है, ठीक है। तो करंट कितना है, 0.2, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2.1 ओवर 10 प्लस R इज 0.2, दिस इज द करंट, ठीक है। तो 2.1 कितना हो गया, 0.2 से किया तो 2 प्लस 0.2 R, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 0.1 इज 0.2 R, R इज 1/2 और 0.5, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, वेरी जनरल क्वेश्चन, ठीक है। अब a cell having EMF E, internal resistance R is connected across a variable external resistance, ठीक है। As the resistance R is increased, the plot of potential difference across R is given by, ठीक है। So a cell having EMF I and internal resistance R is connected across a variable resistance R, तो करंट कितना हो जाएगा, पहले तो बोल क्या रहे हैं, ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का, ये EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टर जो वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बोल रहा है द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, मतलब कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो करंट है इनटू दिस R, ठीक है। तो करंट कितना है सर्किट में, E बाई R प्लस R, ठीक है। तो V कितना हो जाएगा, V अक्रॉस R, करंट थ्रू R इंटू R, ठीक है, मतलब कि R इंटू द करंट, ऐसा, ठीक है, ये करंट इंटू R, ये वाली चीज इज द पोटेंशियल। तो दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली प्लॉट किसका है,
इस चीज का वर्सेस कैपिटल आर, ठीक है। द पोटेंशियल अक्रॉस आर, दैट इज दिस थिंग, का आर के साथ प्लॉट चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो पोटेंशियल अक्रॉस आर है वी आर, इसको हम ऐसे लिख देंगे आर ई बाई आर प्लस आर है, ठीक है। अब देखो इसकी प्लॉट चाहिए कैपिटल आर के साथ, ओके। इसको ऐसे लिख दो, आर को डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो दिस इज 1 बाई आर प्लस आर, ऐसा। अब ये वाली चीज कैसे वैरी करेगा, ठीक है। अब देखो आर जब 0 के पास है, ठीक है, बिल्कुल छोटा है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आर जब बिल्कुल छोटा है तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, व्हेन कैपिटल आर इज वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। तो ये वाली चीज बहुत बड़ी हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर ओवरऑल बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ई बाई अ वेरी बिग नंबर इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल और 0, ठीक है। तो 0 के पास से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जैसे जैसे आर बड़ा नंबर होते जाएगा ये वाली चीज क्या होगी 0, जो रेड सर्कल में है। आर बड़ा होते जाएगा तो स्मॉल आर ओवर आर इज गोइंग टू बी 0। तो ओवरऑल ई की तरफ जैसे जैसे आर बड़ा होता जाएगा टोटल वैल्यू ई की तरफ टेंड करेगा ऐसे, ठीक है, ई को अप्रोच करेगा, ठीक है। दिस इज ई वाला लाइन, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ई को, दिस इज ई, इसको जैसे जैसे आर बड़ा होते जा रहा है ये वाला पार्ट क्या होगा 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आर बड़ा होगा ये वाला पार्ट 0 की तरफ जाएगा। ओवरऑल जो रेशियो है दैट विल टेंड टुवर्ड्स ई, ठीक है। आर जब छोटा होगा तो ओवरऑल डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, जब कैपिटल आर बड़ा होगा छोटा होगा तो ओवरऑल थिंग विल बी 0, ठीक है, और क्लोज टू 0। तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है इस चीज का, वी आर वर्सेज आर का ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है, ओके। अभी a current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery, ठीक है, जो बोल रहा है बस फॉर्मूला बना देना, ठीक है। अब current of 2 ohm flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery, ठीक है। तो अब कोई बैटरी है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका कुछ, एंड जब 2 एम्पियर से कनेक्ट करते हैं, 2 ओम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो करंट फ्लोज इज 2 एम्पियर, ठीक है, ओके। तो ओके, ईएमएफ ई होगा आर होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है। एंड द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.5 व्हेन कनेक्टेड क्रॉस अ 9 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो दोनों केस के लिए बना लो, ठीक है, ई बाई 2 प्लस आर, ये कितना हो जा रहा है 2, ठीक है। यहीं पे अगर मैं सेम में आर तो सेम रहेगा, इस 2 को अगर 9 से रिप्लेस कर दिया 9 ओम वाले से, देन द करंट बिकम्स 0.5 और 1/2, तो ये दोनों इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। 2 ओम से कनेक्ट किए तो करंट सा 2, बाहर वाला ये इसको 9 ओम का कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा ई बाई 9 प्लस 2, 9 प्लस आर, करंट है हाफ उस केस में, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना सिंपल, ई को ई के लिए सॉल्व कर लो एंड इक्वेट कर दो, ठीक है। तो ई के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस आर इज ई, यहाँ पे ई क्या है आर प्लस 9/2, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 4 8 प्लस 4r इज r प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से बन जा रहा है 3r इज 1, r इज 1/3, ठीक है, r इज 1/3 ओम्स, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कितना है 1/3, ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों केस के लिए जस्ट मेक 2 इक्वेशंस एंड यू हैव द आंसर, ठीक है, नॉट अ बिग डील। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल मतलब कि बैटरी के अक्रॉस, ईएमएफ नहीं, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ऑफ अ सेल of EMF E and internal relations are as a function of current flowing through it. The slope and intercept, अब देखो ये क्या होता है, ये बैटरी है एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो गया बैटरी, ठीक है, ये वाला चीज बैटरी हो गया, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो वोल्टेज होता है बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस, दिस इज E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर, ठीक। अब बोल रहा है कि जो प्लॉट बनेगा, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन V एंड I, ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं V एंड I को प्लॉट करूंगा तो क्या है, y इज इक्वल टू mx टाइप का है ग्राफ, V इधर एंड I इधर रखेंगे, ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, x की जगह क्या है, ये है E माइनस I, ठीक है, v को मैं y से रिप्लेस कर दिया, r को x से, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है, i है, ठीक है, तो i को मैं x से कर दिया, यहाँ पे r होगा, सॉरी ऐसा, तो y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करोगे तो स्लोप क्या है, r इज द स्लोप, ठीक है, मतलब नेगेटिव r इज द स्लोप, ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है ऐसा, ठीक है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, माइनस आर इज द स्लोप, ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वाला इज एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें बोल क्या रहा है, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप क्या है इसका माइनस आर एंड द इंटरसेप्ट इज ई, ठीक है, स्लोप इज माइनस आर, ठीक है, एंड द इंटरसेप्ट, यहाँ पे ये वाला इंटरसेप्ट क्या है, पॉइंट ई नॉट, ठीक है, जब आर जीरो होगा, ठीक है, सॉरी आई जीरो होगा यहाँ पे, तो v इज द सेम एज e, ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटरनल रिलेशन जीरो है अगर तो ऑब्वियसली, ठीक है, तो स्लोप इज माइनस आर एंड इंटरसेप्ट इज एप्सिलॉन e, ठीक है, e नॉट, नॉट एप्सिलॉन नॉट, e नॉट, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की, ठीक, ओके। For a cell terminal, potential difference is 2.2 volts when circuit is open and reduces to 1.8 volt when the cell is connected to a resistance of 5 ohm. Determine the internal relation. Simply वही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा दैट इज EMF माइनस IR, ठीक है, so the cell terminal potential is 2.2 when circuit is open, मतलब कि I जीरो हो जाए, ठीक है, E माइनस जीरो IR जीरो हो जाएगा, तो मतलब कि EMF है 2.2, ठीक है, EMF है 2.2 वोल्ट का, ठीक है, और जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ठीक है, तब क्या है वोल्टेज 1.8, ठीक है, तो निकाल लो 1.8 वोल्ट है, EMF तो क्या है 2.2 आ गया था, माइनस I इंटू आर, अब इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वो तो मालूम नहीं अभी, ठीक है ना, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट भी नहीं पता, करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो जाएगा, ठीक है, ये 5 है, ये स्मॉल है, ये 2.2 है, ठीक है, व्हाट इज द करंट इन दिस वन, करंट विल बी 2.2 over 5 plus small r, this is the current, ठीक है, तो I को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, 1.8 is 2.2 minus I into R, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आई एम गेटिंग व्हाट, IR इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, 0.4, I is this, so I into R is 0.4, so 2.2 into R by 5 plus R is 0.4, ठीक है, R over 5 plus R is 4 over 22, that is 2 over 11, ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई 11R इज 10 प्लस 2R, तो यहाँ से आ गया 9R इज 10, R इज 10/9, R इज 10/9 ओम। ठीक है, ओके। तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सेम चीज। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बाहर का रेजिस्टेंस, करंट निकालेंगे कैसे, ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस से करंट निकाल लेंगे, और फिर जो भी चाहिए अपने को वो निकाल सकते हैं। ओके, राइट। नाउ इसमें क्या बोल रहा है, कार बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिस मच रिसीव्स अ करंट ऑफ 60 एम्पियर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है करंट। ठीक है, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये अगर बैटरी है, ठीक है, बैटरी की चार्जिंग हो रही है, ठीक, तो दिस इज 12 वोल्ट एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻⁻2 ohms। ठीक है, पर करंट क्या हो रहा है, करंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, इधर से 60 एम्पियर्स का। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इस बैटरी के अक्रॉस दोनों टर्मिनल्स पे। ठीक है, तो अब देखो, सपोज करते हैं यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लो 0। ठीक है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा। ये बड़ा है डंडी, ये छोटा, तो -12, यहाँ पे पोटेंशियल 12 का ड्रॉप इसके ईएमएफ के जितना। ठीक है, और करंट इधर से इधर जा रहा है, 60 एम्पियर करंट जा रहा है इधर से इधर, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, 12 में से और ड्रॉप होगा, ये पोटेंशियल हाई से लो पे फ्लो करेगा करंट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए, इसके थ्रू करंट कितना है 60, इसका रेजिस्टेंस कितना है इतना, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए इसके अक्रॉस वो होना चाहिए 60 × 5 × 10⁻⁻2। ये कितना हो रहा है, 3 वोल्ट। ठीक है, तो 3 वोल्ट का और ड्रॉप होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, तो बैटरी के अक्रॉस कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, 0 है यहाँ पे -15, टोटल 15 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बैटरी के टर्मिनल। ठीक है, इस बार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, दोनों का एडअप हो जा रहा है, देखो 12 इधर एंड देन 3 और ज्यादा ड्रॉप, 15 का टोटल ड्रॉप है। ठीक है, क्योंकि बाहर के सोर्स से करंट आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें बाहर के सोर्स से यू आर गेटिंग करंट, तो द टोटल ड्रॉप इज 12 + 3 15। ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इज 0.1 ohm, इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी, सेम चीज। ठीक है, सेल का ईएमएफ कितना 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, दिस इज 2 वोल्ट। ठीक है, connected to a resistor of 3.9 ohm, the voltage across the cell will be। ठीक है, तो the voltage across the cell मतलब कि ये जो सेल का डब्बा है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा 2 ओवर टोटल रेजिस्टेंस 3.9.14, मतलब कि आधा एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो इस डब्बे के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा पहले, कितना, आधा का करंट है इंटू 0.1, ये कितना 0.5 है। ठीक है, 0.5 का करंट एंड 0.1, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा गिर के -0.05 है ना, 0.5 × 0.1 0.05 का ड्रॉप होगा। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 माने तो यहाँ पे पोटेंशियल -0.05 और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना 2 से जंप, फिर तो 2 प्लस पॉइंट नेगेटिव दिस, तो 2 माइनस दिस, ये हो जाएगा 1.95। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे था -0.05 फिर 2 का जंप, तो +2 कर देंगे, तो -0.05 + 2 इज 1.95, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 1.95, यहाँ पे कितना था 0,
तो इस बैटरी वाले डिब्बे के क्रॉस कितना 1.95 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये बात समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। ओके अब ये क्वेश्चन, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है आधा ओम, is connected across a variable resistance R. The value of R for which the power delivered in it is maximum. अब यहाँ पे देखो एक थंब रूल भी है और एक निकालने का तरीका भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी हो गया इसका 10, ईएमएफ हो गया 10 वोल्ट का, एंड दिस इज R, ठीक है। दिस इज R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया, ठीक है। अब this is given to be 0.5 ohm, okay. The value of R for which the power delivered in this one, okay, is going to be maximum. तो इसके थ्रू पावर क्या हो जाएगा I into R, I square into R, ठीक है। पावर इन R is उसके थ्रू करंट का स्क्वायर into R, I कितना है, I will be 10 by R plus 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा करंट 10 प्लस R प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू R, दिस इज द पावर इन द रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। अब देखो एक थंब रूल क्या है कि ये मैक्सिमम कब होता है, इसके थ्रू पावर मैक्सिमम तब होगा जब दिस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। जब R इज इक्वल टू स्मॉल r, इस केस में इसके थ्रू पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होता है। दिस इज अ थंब रूल यू कैन रिमेंबर, ठीक है। क्यों होता है यहाँ पे देख लो, इसको अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मैक्सिमाइज करेंगे डिफरेंशिएट करके तो वही आएगा R इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये पावर का एक्सप्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, ये कितना है 100R बाई R प्लस 0.5 का स्क्वायर है, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर, ठीक है। किस R के लिए ये मैक्सिमम होगा, डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस 0.5 का स्क्वायर, 100 को रहने देते हैं, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। आई एम यूजिंग द क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो R प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू R का डिफरेंशियल दैट इज 1 माइनस R इंटू नीचे वाले का तो दैट इज नीचे वाले का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2 इंटू R प्लस 0.5 इंटू 1 ओवर R प्लस 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो नीचे वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, R प्लस 0.5 का होल स्क्वायर मतलब कि R प्लस 0.5 टू द पावर 4 भी आएगा नीचे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके आई एम इक्वेटिंग टू 0, तो डिनोमिनेटर लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि आई एम ऑलरेडी इक्वेटिंग टू 0, ठीक है। तो इतने से ही काम चलेगा। नाउ R प्लस 0.5 इज कॉमन, ठीक है, तो भी निकाल सकते हो। तो क्या बचेगा अपने पास R प्लस 0.5 माइनस 2R इज 0, ठीक है। तो यहाँ से सीधे क्या आ जा रहा है R इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे R इज इक्वल टू 0.5 आ जा रहा है सीधे, पॉइंट 5, ठीक है। 0.5 क्या था, ये था स्मॉल r, ठीक है। तो वही कंडीशन हो गया। तो दिस इज अ थंब रूल, एक्सटर्नल रजिस्टर में मैक्सिमम पावर कब होगा डिसिपिएट, जब ये इंटरनल रजिस्टर के बराबर हो जाता है, दैट केस वेयर द पावर डिसिपेटेड थ्रू द एक्सटर्नल रजिस्टर इज मैक्सिमम, ठीक है। ये एज ए थंब रूल भी याद रख सकते हो, ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर गिवन बाय 0.5, जब ये बाहर वाला रजिस्टर 0.5 भी होगा इंटरनल रजिस्टर के बाहर, तब उसमें मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, ठीक है। तो 0.5 इसमें वी कैन मार्क, ठीक है। अब ये हो गया, राइट। एक सेक्शन और देख लेते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n आइडेंटिकल सेल है हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R फॉर ईच, ठीक है।
which are connected in series में कनेक्ट किए, the terminals of the battery are short circuited and the current I is measured which is the graph showing. ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ हो रहा है कि बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ n टाइम्स किए और ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, सबके EMF कुछ E है, बैटरी स्मॉल r का इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका। ठीक है, ऐसा n है। ठीक है, तो इसका टोटल जो E है, राइट, व्हाट इज द करंट, इसमें करंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स E है टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस कितना है n टाइम्स r। ठीक है, तो दिस इज द करंट, करंट क्या है n टाइम्स E ओवर n टाइम्स r, n तो कट जाएगा। ठीक है, तो करंट इज E बाई r, करंट इज E ओवर r, n कितना भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कट जा रहा है। ठीक है, तो करंट इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, करंट कांस्टेंट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n। ठीक है, करंट फिक्स्ड है, n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, इट्स कांस्टेंट E बाई r। ओके, तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 10 आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज आर नीडेड टू हीट अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर रेडियस r बाई 10 डिग्री। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है कि 10 बैटरी है, 10 बैटरी को यूज करके, ठीक है, एक 1 मीटर लंबा कोई मेटल का वायर है अलग से। ठीक है, 1 मीटर लंबा r है इसका रेडियस। ठीक है, इसका टेम्परेचर में क्या 10 डिग्री से राइज कर पाया कुछ t टाइम में। ठीक है, ओके, तो सेम टाइम में सेम 10 डिग्री का राइज चाहिए मेरे को। ठीक है, अगर इसका डबल लेंथ का वायर हो 2 मीटर का, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ठीक है, क्योंकि रेडियस सेम है, बट 2 मीटर का रहेगा इस बार। ठीक है, मतलब इसका डबल मास हो गया है ना, डबल मास हो गया। सेम क्रॉस सेक्शन के लिए डबल लेंथ मतलब डबल मास सेम मटेरियल पे। ठीक है, तो डबल हीट चाहिए होगा। ठीक है, टाइम सेम है। ठीक है, और डबल हीट चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, पावर डबल चाहिए। ठीक है, पावर डबल चाहिए। ओके, तो क्यों पावर डबल चाहिए, क्योंकि सेम टाइम में डबल एनर्जी चाहिए। ठीक है, मास क्या हो गया डबल। ठीक, तो Q क्या होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगा, वो मटेरियल तो सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C सेम होगा, सेम डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर 10-10 डिग्री है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, और इसका मास क्या होगा डबल, तो हीट रिक्वायर्ड भी डबल। टाइम सेम है। ठीक है, टाइम सेम है, तो मतलब कि पावर डबल। ठीक है, ठीक है, सेम हीट डबल चाहिए सेम टाइम में, मतलब कि पावर डबल होना चाहिए। ठीक है, रेट जिस रेट से मिल रहा है एनर्जी, पावर डबल चाहिए बेसिकली। ओके, तो 10 बैटरी था तो पावर कितना था। ठीक है, निकाल लो, पहले जो था V स्क्वायर बाई इसका जो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, हाँ, अब देखो इसका रेजिस्टेंस अगर कुछ R होगा, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कुछ R होगा, इसका डबल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखे, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R, क्योंकि लेंथ डबल किया हमने और कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम मटेरियल पे रेजिस्टिविटी सेम होगा, लेंथ डबल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करेगा, डबल लेंथ मतलब डबल रेजिस्टेंस। ठीक, तो डबल पावर चाहिए पहले से, तो V स्क्वायर जो पहले था ओवर रेजिस्टेंस R था, ओके, इज इक्वल टू इसका डबल चाहिए मेरे को, नया वाला। ठीक है, तो इसका पहले वाले का डबल चाहिए, नया वाला पोटेंशियल स्क्वायर ओवर नया रेजिस्टेंस इज 2R। ठीक है, तो पहले वाला जो पावर था V स्क्वायर बाई R, ठीक है, का डबल चाहिए मेरे को नया वाला पावर। नया पावर क्या है V डैश स्क्वायर ओवर 2R। ठीक है, तो यहां से क्या हो जा रहा है V डैश
स्क्वायर इज 4 टाइम्स वी स्क्वायर, मतलब कि वी डैश इज 2v, मतलब कि जो नया वाला पोटेंशियल चाहिए वो डबल चाहिए, पहले 10 बैटरी लगा था अभी 20 चाहिए होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल मेरे को डबल चाहिए ईएमएफ, ठीक है, टू गेट डबल पावर, हेंस डबल एनर्जी इन द सेम टाइम, ओके। तो 20 बैटरी चाहिए होगा, ओके। टू सेल्स हैविंग सेम, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है सेल्स के बारे में, इनका सेम ईएमएफ है, कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, cells have internal resistance R1 R2, when the circuit is closed the potential difference across the first cell is 0, ठीक है। अब देखो जो बोल रहा बना दो, टू सेल्स हैविंग सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, इस टाइप से कुछ है, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया, ये R1 बोल रहा है, ये R2 बोल रहा है, ईएमएफ इज द सेम फॉर देम EE, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिए, ठीक, ओके। नाउ द सर्किट इज क्लोज्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल ड्रॉप क्या है 0। तो पहले करंट कितना हो जाएगा, करंट इज टोटल ईएमएफ इज 2E ओवर R प्लस R1 प्लस R2 इज द करंट, ठीक है, ऐसा है करंट, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के, दैट इज 0, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप इधर से इधर हुआ है, करंट सपोज इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप इधर से इधर आने में करंट को हुआ उतना राइज भी हो गया होगा इधर, ठीक है। तो जो ड्रॉप हुआ वो कितना होगा मैग्नीट्यूड में, करंट इंटू R1, मतलब कि 2E बाई R प्लस R1 प्लस R2, दिस इज द करंट इंटू R1, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, ये ड्रॉप इज इक्वल टू द राइज यहाँ पे E, ठीक है। तो जितना ड्रॉप हुआ यहाँ पे वो इतना ही राइज हो गया, तो नेट यहाँ से आने में नो पोटेंशियल चेंज, ऐसा मिल गया, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, E कटा 2R1 इज R प्लस R1 प्लस R2, कैपिटल R क्या हो गया यहाँ से R1 माइनस R2, ठीक है। कैपिटल R इज R1 माइनस R2, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो दिस इज R1 माइनस R2, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या, जितना ड्रॉप करंट उधर से अगर आ रहे थे तो जितना ड्रॉप इधर हुआ उतना यहाँ राइज हो गया, नेट डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में 0, ओके। ओके, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, दो बैटरी है 18, ये 2 ओम 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ठीक है, आर कनेक्टेड एज शोन, द वोल्ट मीटर वी विल रिकॉर्ड अ रीडिंग ऑफ। अब देखो इसमें कोई इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, इस वाले इसमें कोई करंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जो करंट फ्लो है वो इसी लूप में है, ठीक है, नीचे वाले लूप में, वोल्ट मीटर वाले उस वायर में कोई करंट नहीं जाने वाला, ठीक। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो जो भी करंट इसमें फ्लो होना है वो हम निकाल लेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल अगर ठीक है, सर्किट को इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो बना लेते हैं, ठीक है। कैसा होगा 18 2 ओम, ठीक है, एंड देन ऐसा है सर्किट, दिस इज 18 2 ओम, 12 वोल्ट, यहाँ पे 1 ओम, ठीक है। अब देख लो यहाँ का पोटेंशियल कुछ बोल दो 0, तो यहाँ का कितना हो जाएगा 18, यहाँ का पोटेंशियल 18, 18 से यहाँ 12 कम, यहाँ का पोटेंशियल 6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑफ 6, ठीक है। ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल 6, तो दोनों बैटरी क्या एक दूसरे को के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, इस टाइप से है कुछ, ये इसका इफेक्टिव बताएं तो ऐसा बनेगा, ठीक है।
ऐसा हो गया, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट 3, या दोनों का अलग अलग भी बना लो, ठीक है, 2 एंड 1, ये 2 ओम वाला, ये 1 ओम वाला, ये हो गया 6, यही इक्विवेलेंट, ठीक है, 6 वोल्ट, 0 वोल्ट, यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, व्हाट इज द करंट 6/3 2, 2 एम्पियर का करंट है इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या है 2 एम्पियर का करंट है, मतलब 2 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, मतलब कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या था, यहाँ पे 18 यहाँ का पोटेंशियल 6 था, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 2, तो यहाँ इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होना है 1 × 2 का, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 4, ठीक है, ये सेम पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल 4, ठीक। तो अब इन दोनों बीच पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 18 और 4 के बीच का 14 वोल्ट, ठीक है 14 वोल्ट्स, ठीक, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये वाला दोनों पॉइंट्स के बीच में 14 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, नाउ इसमें क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल बैटरीज ईच ऑफ 2 वोल्ट्स का ईएमएफ है दोनों का, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस हीट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय पासिंग करंट थ्रू इट, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप्ड अक्रॉस आर यूजिंग दीज बैटरीज। अब एक थंब रूल हम पढ़े हैं क्या, कि अगर एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है, एंड एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर है, ठीक है, इस टाइप के सेटअप में आर के थ्रू मैक्सिमम पावर डिसिपिएट कब होता है, व्हेन आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है, व्हेन दिस इज द केस मैक्सिमम पावर इन R, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर R, ठीक है। अब इसका ही एक एप्लीकेशन देख लो, 2 आइडेंटिकल बैटरी है, इसमें अब 2 बैटरी कर दिए, ठीक है, एक ऐसा है E एंड देन अगेन ऐसा, ठीक है, तो EMF इसका क्या है दोनों का 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम, ठीक है, एंड बाहर में कितना एक्सटर्नल रेजिस्टर R लगाएंगे टू गेट द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप्ड इन दिस R, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट क्या है, इस चीज का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इस चीज का इक्विवेलेंट है एक बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 + 1 2 ओम, ठीक है। ये वाला चीज इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, है ना। अब इस आर में मैक्सिमम पावर कब जाएगा, उस वाली थंब रूल से, जब ये कैपिटल आर इज इक्वल टू दिस, व्हेन आर इज इक्वल टू 2 ओम्स, इस केस में मैक्सिमम पावर डिसिपिएट होगा, ठीक है। तो सॉरी, जब आर 2 ओम होगा उस केस में मैक्सिमम पावर, बट यहाँ पे क्या पूछा था, मैक्सिमम पावर डेवलप्ड एक्चुअली, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा वो निकालेंगे, कब होगा जब R इज 2, ठीक है। अब इसके थ्रू पावर निकालना है तो कितना हो जाएगा I² × R, I कितना है इस सर्किट में, I कितना हो जाएगा 4/4 + 4, ओके 4/4, दैट इज 1 का करंट है, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है। तो इसके थ्रू पावर कितना हो जाएगा I² × R, दैट इज 2 वॉट्स, ठीक है। तो 2 वॉट का पावर डेवलप होगा मैक्सिमम, ठीक है, इसमें कब होगा जब कैपिटल R इज 2 ओम्स, ओके, सेम एज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज, ठीक है। ये कब होता है, जब मैक्सिमम कब होता है इसमें, जब कैपिटल R इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों होता है, मैक्सिमम के लिए एक्सप्रेशन निकाल के डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0, यू विल गेट दैट कंडीशन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि वो कंडीशन मिलता है मेरे को, ठीक है।
अच्छा इसमें 2 बैटरीज ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट 8 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम आर कनेक्टेड एज शोन, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9। द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल बोल दो 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा फिर से, तो यहाँ का पोटेंशियल 4, ठीक है। तो इफेक्टिवली जो ये वाली चीज है दिस इज व्हाट, उसको हम ऐसा बना सकते हैं 4 इधर एंड 0 इधर, ठीक है। 1 ओम यहाँ पे, 2 ओम यहाँ पे, 9 ओम, ऐसा हो गया, वो सेम चीज है, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा इसमें, करंट इज व्हाट 4 एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, तो करंट इज व्हाट 4/12 1/3, ठीक है। 1/3 हायर पोटेंशियल इधर है तो इधर से निकलेगा ऐसे, 1/3 का करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये वाला पॉइंट है पी एंड ये वाला पॉइंट है क्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देख लो, 2 का पोटेंशियल है तो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल जो भी है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अगर हम चलो उसके हिसाब से चलते हैं, यहाँ पे 0 माने थे, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया था 4, ठीक है। अब 1/3 का करंट है इसमें, कितना है 1/3 का करंट है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हुआ होगा करंट इंटू दिस 2, ठीक है, 1/3 इंटू 2 2/3, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहा होगा 2/3 का, तभी ड्रॉप हुआ उतना 0 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से राइज होके 4 बना, फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा कितना 1/3 का, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4 - 1/3, ठीक है, 1/3 का ड्रॉप हो जाएगा इस रजिस्टर के क्रॉस, तो कितना हो जाएगा 11/3, तो यहाँ पे पोटेंशियल इज 11/3, यहाँ पे 2/3, व्हाट इज द डिफरेंस 11/3 माइनस 2/3 कितना हो रहा है 9/3, दैट इज 3 वोल्ट, ठीक है। तो करंट कितना है 1/3, पोटेंशियल इज 3, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इज 3 एंड ये ऐसा है, ठीक है। तो फाइन, दिस इज द करंट एंड द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, ओके राइट। अब आगे वाली वीडियो में किरचॉफ रूल और जो कुछ बच रहा है इस चैप्टर में वो हम देखेंगे एंड विल फिनिश ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।